Class 3, how are you all? I hope you all are safe and healthy and enjoying the online classes. Class 3, are you enjoying the weather? Are you enjoying the weather? Yes, it's pleasant now. Okay, I'm your Islamic teacher, Aisha Adnan. I hope you all have done the previous work, your class work and homework. Have all of you done? Very nice. Okay students, what we are going to do today we are going to start our new lesson. ठीक है? So open page number 4. Open page number 4. Okay students, open page number 4. ठीक है? सबक नंबर है हमारा 2. ईमान क्या है? ईमान क्या है? ठीक है? ईमान क्या है? याद है किसी को? हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि ईमान क्या है. ईमान यकीन का वो दर्जा या ईमान वो है जो यकीन की वो हालत जो हमारा अमल बदल दे, जो हमारा अमल बदल दे. क्या कहलाता है? ईमान. शाबाश, आप लोगों को याद है ना? अच्छा, आपकी बुक में लिखा हुआ है सच्चे दिल से किसी बात को मान लेना ईमान कहलाता है. सच्चे दिल से किसी बात को मान लेना ईमान कहलाता है. जब हम किसी बात को तस्लीम कर लेते हैं कि ऐसा है, तो फिर हमारा क्या होता है? हमारा अमल भी बदल जाता है. हम अपने आप को बिल्कुल ढालने की कोशिश करते हैं कि जो जिस चीज़ का हमें यकीन है हम अपने आप को उसी तरह से ढालने की कोशिश करते हैं. ठीक है? हमारा ईमान है कि हम अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं. ठीक है? और क्या है हमारा ईमान? हमारा ईमान है कि जितने भी अल्लाह ताला ने अंबिया कराम भेजे हैं वो सब सच्चे और अल्लाह ही की बात को पहुंचाने दुनिया में आए. अल्लाह ताला ने जो किताबें पहुंचाई दुनिया में उन पर भी हमारा ईमान है. पिछले तमाम अंबिया पर हमारा ईमान है. अल्लाह की तमाम मखलूक जो है जिनमें फ़रिश्ते हैं उन पर भी हम ईमान रखते हैं. ठीक है ना? और मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा होना है और आखिरत के दिन पर हमारा ईमान है. मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होकर हमें क्या करना है? अल्लाह को जवाब देना है जो भी हमने अमल दुनिया में किए, अच्छे या बुरे. है ना? ऐसा ही है ना? अच्छा या बुरा जो भी हम अमल दुनिया में करेंगे उसकी जवाबदेही हमें अल्लाह को देनी है मरने के बाद. और क्या ईमान है हमारा? और ये भी तो हमारा अक़ीदा है ना कि हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो अल्लाह की तरफ से है, और हमारे साथ दुनिया में कुछ बुराई आती है तो वो भी हमारे नसीब में लिखी है, हमारे तकदीर में है, उसका फ़ैसला अल्लाह क्या हो चुका है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अपने करने की वजह से हमारे साथ कुछ बुराई नहीं होती. अगर हम अच्छे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे साथ मामलात भी अच्छे रहेंगे. है ना? ठीक है. अब यहाँ पर है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी बातों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है. ईमान मुफस्सल में हमें वो बुनियादी बातें बताई गई हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है. ईमान मुफस्सल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत. ठीक है? हम क्या करते हैं? क्या क्या इसमें ईमान मुफस्सल हम किसे कहते हैं? जिन पर हम अपने अक़ाइद का ऐलान कर रहे होते हैं. ठीक है? ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल पता है ना? सही. क्या है ईमान मुफस्सल? ईमान मुफस्सल में हम अक़ाइद पर जो भी हमारा ईमान है, हमारे अक़ीदे हैं, उनका हम ऐलान करते हैं. हमारा किन किन बातों पर अक़ीदा है? हमारा अल्लाह पर हमारा ईमान है. ठीक है, हमारा अल्लाह पर ईमान है, अमन्तु बिल्लाही अल्लाह पर ईमान है, व मलाइकतिही
اور اس کے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر، جو بھی آسمان سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ زبور، توریت، زبور، انجیل، اور ہماری آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی تمام نازل کردہ تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، وَرُسُلِهِ اور اس کے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَال مطلب اور یوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَالْقَدْرِ اس بات پر کہ ہر اچھائی اور برائی اللہ کے حکم سے ہمیں ملتی ہے، وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ خیر مانے بھلائی، شر مانے برائی، من اللہ تعالی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر بھی۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، کس دن؟ روز محشر، قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنا پیج ٹرن کریں گے، اوپن پیج نمبر 5۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ یہاں پر سب کو سمجھ میں آیا ہے، اور ایمان مفصل میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیا اور سمجھا بھی دیا۔ اب ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل ہم اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان مجمل یہ ہے۔ صحیح، یہاں پر ہمارے پاس ایمان مفصل دیا گیا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اب ہم کیا کریں گے؟ اپنی کاپی لیں گے، یہ ہماری کاپی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے اس طرح سے ایک انڈیکس بنایا ہوگا، میرے پاس بنا ہوا ہے کیونکہ میری کاپی ڈفرینٹ ہے آپ سے، اور آپ کے پاس دوسری کاپی ہے، تو آپ نے یہاں پر اپنا انڈیکس بنانا ہے۔ ایک صفحے کا دونوں طرف بنا لیں گے۔ آن لائن کلاسز کا امید ہے آپ لوگوں نے بنا لیا ہوگا ٹائٹل پیج، اور باب اول کا سبق نمبر اول، یہ میں آپ کو لکھوانا بھول گئی تھی، سبق نمبر اول۔ ٹھیک ہے، باب اول کا سبق نمبر اول دین اسلام تھا، تو یہ ہم لاسٹ کلاس میں کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ تمام کام کر لیا ہوگا، اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ سرگرمی نمبر 1 جو آپ کی کتاب میں موجود تھی، ہم نے کاپی میں کرنی تھی، اور سوال جواب تھے، 4 سوال تھے، یہ میں نے آپ کو لکھوائے تھے، امید ہے آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں کر لیے ہوں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سبق نمبر 2، باب اول ہی کا یہ سبق نمبر 2 ہے، ایمان کیا ہے، اس کا ٹائٹل صفحہ بنانا ہے سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم کریں گے ایمان کی تعریف۔ کیا لکھیں گے؟ ایمان کی تعریف۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت تو یاد ہوگی، ابھی میں نے ریوائز بھی کرا دی ہے۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ یقین کا وہ درجہ، میرے ساتھ ساتھ لکھ لیجئے، یقین کا وہ درجہ یا حالت جو عمل بدل دے، جو عمل بدل دے۔ ٹھیک ہے، بس اتنی سی ڈیفینیشن کافی ہے تاکہ ہمیں بار بار یاد رہے کہ کسی بھی بات پر ایمان رکھنا یا کسی بھی بات کا یقین رکھنا، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کے درجے پہ پہنچ جائے کہ وہ ہمارا عمل بدل دے، اور ہمارا اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پچھلے انبیاء پر ایمان ایسا ہی ہے نا، اور ہمیں اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب میں بھول گئی تھی یہاں پہ ڈیٹ ڈالنا، تو آج کی ڈیٹ ہم یہاں ڈالیں گے 4/12/20، اور یہ ہمارا کلاس ورک ہے، تو ہم یہاں پہ CW لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ڈیٹ ڈال کے CW لکھی، ایمان کی تعریف بلو کلر پینسل سے لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے سے لکھ کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، بلو کلر پینسل سے آپ ایمان کی تعریف لکھیں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے، اور پھر یہ تعریف لکھیں گے، یقین کا وہ درجہ یا حالت جو ہمارا عمل بدلتے۔ اچھا، اب دوسرے پیج پر آئیں گے اور ہم پھر سوال جواب کریں گے۔ یہ 2 سوال ہیں، یہ دونوں سوال آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ڈیٹ ڈالیں گے 4/12، یعنی کہ 4 دسمبر 2020، اور یہ بھی ہمارا
क्लास वर्क है तो हम CW लिखेंगे, ब्लू कलर से यहाँ पर सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे, सवाल नंबर 1 उतारेंगे, ईमान क्या है। ठीक है, ये अपना ब्लू कलर लेंगे और ब्लू कलर से लिखेंगे ईमान क्या है। बहुत अच्छा प्यारा सा काम कीजिएगा और मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करते हुए कर लीजिएगा काम, ताकि आपको मुश्किल भी ना हो। ठीक है, ईमान क्या है, ये हम अपनी बुक वाला आंसर लिख रहे हैं, चाहें तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं जो मैंने तारीफ़ लिखवाई है। सच्चे दिल से किसी बात को मान लेना ईमान कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। सवाल नंबर 2 है, ईमान मुफस्सिल में किन बातों पर ईमान लाने का जिक्र है, नाम लिखें। अभी हमने पढ़ा था ना कितनी बातों पर ईमान है, काउंट करें मेरे साथ। अल्लाह पर ईमान नंबर 1, नंबर 2 है फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 किताबों पर ईमान, नंबर 4 रसूलों पर ईमान, नंबर 5 आखिरत पर के दिन पर ईमान, हर भलाई और बुराई अल्लाह के हुक्म से मिलती है, नंबर 6 हो गया, और मरने के बाद ज़िंदा होने पर ईमान। ठीक है, नंबर 7 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 7 बातों का पर ईमान लाना जो है वो ईमान मुफस्सिल में बयान किया गया है। उसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ईमान मुफस्सिल में दर्ज बातों का जिक्र है, और पॉइंट्स की तरह आप लोगों ने लिख देना है। अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, ये 7 बातों का हमने लिख लिया, ये हमारे 2 सवाल हो जाएंगे, ये भी हमारा क्लास वर्क है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें खाली जगह पुर करना की हेडिंग डालनी है, और यहाँ पे हम डेट डालेंगे 4/12/2020 यानी कि 4/12/20, और ये हमारा ये भी हमारा क्लास वर्क है। ठीक है, खाली जगह की हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से। सच्चे दिल से किसी बात को डैश जो है वो ईमान कहलाता है। ये 2 हमारी बुक में से थी, बाकी मैंने जो है ना वो 3 खुद बना के आपको लिख कर दिए। ठीक है, सच्चे दिल से किसी बात को मान लेना ईमान कहलाता है। ईमान मुफस्सिल में डैश बातों पर ईमान लाने का बताया गया है। हमने अभी पॉइंट्स में किया सवाल, तो हमें याद होगा कि 7 बातों पर ईमान लाने का हमें बताया गया है। शाबाश। ईमान लाने वाले को क्या कहा जाता है, मोमिन कहा जाता है। जिन बातों पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है इन्हें अकाइद भी कहा जाता है, यानी कि ये सब हमारे अक़ीदे हैं। ये हमारी अगर हम इनको ना माने तो क्या हम मुसलमान हो सकते हैं? नहीं। यकीन का वो दर्जा जो हमारा अमल बदल दे ईमान है। ठीक है, ये भी अब आपको याद हो गया होगा। अच्छा, तो अब प्यारे बच्चों अब हम आते हैं अपने होमवर्क के तरफ। ठीक है, होम टास्क हमारा बहुत अच्छा मज़े का है। सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे डेट। ठीक है, क्या डेट है? 4 दिसंबर यानी कि 4 दिसंबर 2020, 4/12/20, और यहाँ पे लिखेंगे HW, ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखेंगे। ईमान के मुताल्लिक़ कोई एक हदीस का तर्जुमा लिखें। आपको अरबी नहीं लिखनी, सिर्फ तर्जुमा लिखना है। ठीक है, शाबाश। ढूंढिएगा, देखिएगा, बहुत सी हदीस की किताबें मौजूद हैं। कोशिश कीजिएगा कि किताब से देख कर लिखें, नेट से ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना कुछ गड़बड़ भी मिल जाती है। सही, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, एक छोटी सी हदीस ढूंढ लीजिएगा और उसका तर्जुमा यहाँ लिख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ईमान के मुताल्लिक़ पता चल गया होगा, क्योंकि ईमान के बारे में हमने अपने 2 टॉपिक्स पे पढ़ा। ठीक है, अल ईमान इक़रार बिल लिसान व यकीन बिल क़ल्ब। ईमान ज़बान से इकरार करने का नाम है और दिल से यकीन रखने का नाम है। ठीक है, ये वही सब बातें हैं जो मैंने बार बार आप लोगों को समझाई हैं। सही, अब आप लोगों ने क्या करना है कि मिस के साथ साथ अपना काम कंप्लीट करना है। होमवर्क बहुत गौर से तवज्जो से करना है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।